2 बच्चे। आज की डेट में शब्बर को मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके अलावा यही आगे 1 2 3 या 4, तो 1 में तो है हल्का फुल्का बुखार, इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। 2 में जो है गंभीर बीमारी है, इसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तावीज़ गंडों के चक्कर में ना पड़े आदमी। 3 में हवा का चक्कर है, इसमें मुल्ला मौलवी ही काम करेंगे। 4 में भी हवा का चक्कर है, और अगर बराबर कट गए तो जादू का असर है। इस चीज को देखना आप लोगों को बहुत जरूरी है, अपने आप को अपने आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, फाल खोलने का सही तरीका यानी कि इस्तिखारा करने का सही तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं, फाल खोलना शरीयत के मुताबिक जायज है, और हर मुसलमान को फाल खोलकर ये चेक कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई दुश्मन उसके पीछे तो नहीं पड़ा है, कोई परेशानी तो उसके ऊपर नहीं आने वाली है। और भी बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में होंगे, जैसे कि आप कहीं कोई रिलेशनशिप में है, किसी से रिश्ता आपका होने वाला है और आप कंफ्यूज हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल होता है। आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके हक में बेहतर है भी या नहीं, या फिर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आप ये चेक करना चाहते हैं कि उससे आपकी शादी होगी भी या नहीं, या आपके ऊपर किसी ने कोई जादू टोना नजरे बद तो नहीं करवा रखा है, कोई आसे भी खलल तो नहीं है आपके ऊपर। ये सारी चीजें अगर हमें वक्त से पता लग जाए तो हो सकता है कि हम आने वाली परेशानियों से बच सकें, इसीलिए फाल को खोला जाता है। तो अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाल को खुलवाना चाहते हैं, इस्तिखारा करना चाहते हैं, या फिर कैसा भी आपके दिमाग में सवाल है उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो मैं आपको सही तरीका समझा दे रहा हूँ जो शरीयत के मुताबिक जायज है। पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था फालनामे को लेकर, उसमें काफी लोग कंफ्यूज थे और पूछ रहे थे कि फाल को खोला किस तरीके से जाता है और फालनामा निकल के किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए आलिम साहब फाल किस तरीके से खोलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी प्रोसेस समझा दूंगा। तो फाल खोलने का तरीका आप लोग पहले ये देखिए। ये जो मैंने बनाया है, ये नक्श बनाया है, इसमें सारी दुनिया के नाम है जिस तरीके से, और सारे दिनों के नाम ये हैं: हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। अब यहाँ पर देखना यह है कि जैसे कि शब्बर का देखना है कि मोहम्मद शब्बर। इनकी माँ का नाम लिखना है बिनते शबीना बेगम, ये लिखना है। तो अब यहाँ पर ये सारे के सारे नाम यही हैं लिखे हुए। मीम है, मीम दाल मोहम्मद, शीन बे रे शब्बर, यानी कि तजदीद की जगह पे डबल रे नहीं बनाएंगे, एक ही रे शबर लिखा जाएगा। अब बिनते माँ का नाम यहाँ पर आ गया, शीन बे ये नून अलिफ, ये हो गया शबीना। अब बेगम के ये ले लेंगे, बे ये काफ मीम, बेकम लिखा जाएगा। गाफ को गाफ नहीं बनाया जाएगा, गाफ का कोई नाम ही नहीं है, काफ बनाया जाएगा, गाफ की जगह पे काफ लिया जाएगा। इसमें से देख करके मीम के 40, हे के 8, मीम के 40, दाल के 4 और शीन के 300, बे के 2, रे के 200। मोहम्मद शब्बर के 8 4 12 2 14 और 4 4 8 और 3 और 2 5, 584 हुए ये। तो शीन के 300 यहाँ पर लाएंगे शीन के सामने। बे ये बना हुआ है, तो इस बे के ये लाएंगे 2, और ये है, ये के 10 हैं, ये आया ये के है 10, नून के हैं 50, ये आया, ढूंढना पड़ेगा, ये नून के हैं 50, अलिफ का 1, 3 के 3 ही 3, 363 हुए ये शबीना के 363। तो 2 4 2 6 और 1 7, 72 हुए बेगम के। अब यहाँ पर करना यह है कि शब्बर के 584 बने, 363 बने शबीना के, और बेगम के बने 72। इन तीनों को जोड़ना है। 4 3 7 2 9, 8 6 14 7 21, 5 3 8 और 2 10, 1019 हुए मोहम्मद शब्बर बिनते शबीना के। अब आज का दिन इतवार है, तो 387 तो यहाँ पर इतवार के हैं, 387 इसमें हमने जोड़ लिए। जैसे इतवार को निकालना है हमें ये, तो 387 इतवार वाले यहाँ पर ले आए पूरे नाम के साथ में। 9 7 16 ये जोड़े, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4, यानी कि 1406 हुए। अब यहाँ पर करना यह है कि हमें 4 से तकसीम करना है ये। तो 4 3 12, 2 बचे, 0 उतारा, 4 पंजे 20, फिर 6 नीचे लाए तो 4 एकम 4, 2 बचे। ये शब्बर को आज की डेट में कोई ना कोई मरज ज्यादा मतलब लगा हुआ है इसके लिए। अगर एक बचता है यहाँ पर तो कोई हल्का फुल्का बुखार होता, उसको कोई परेशानी नहीं थी। आज की डेट में शब्बर को मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके अलावा यही आगे 1 2
3 या 4 या फिर बराबर बराबर कट जाएंगे। 4 में भी हवा का चक्कर है और अगर बराबर बराबर कट गए तो जादू का असर है। फाल को बिल्कुल इस तरीके से खोला जाता है, नाम के अदद निकाले जाते हैं, उसके बाद में अदद के मुताबिक ये चेक किया जाता है कि इस बंदे के ऊपर क्या प्रॉब्लम है या फिर इसका जो सवाल है उसका क्या जवाब है। फाल खोलना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती है, इसको एक आलिम ही खोल सकता है। अब एक फाल को खोलने में आप लोग समझ ही गए होंगे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। कैलकुलेशन वगैरह भी होती है तो 1 से 1.5 घंटा तो लगना मामूली सी बात है। तो अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाल को खुलवाना चाहते हैं, अब आलिम साहब आपकी फाल खोलेंगे तो 1 से 1.5 घंटा आपको देंगे, तो आपका भी हक बनता है कि उनको उनकी मेहनत का पैसा आप लोग दे दें। मैं खुल के वीडियो बनाता हूँ, ये नहीं है कि भाई मैं कोई अपने पेट में भर रहा हूँ। फाल खोलने से पहले फातिहा वगैरह भी होती है, आपके नाम से फातिहा होगी, उसके बाद ही फाल खुलती है। बाकी जो 150 रुपए बचते हैं वो आलिम साहब अपने पास रख लेते हैं। मैं खुल के आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ। फाल खोलने का जो हदिया है वो सिर्फ 500 रुपए है। 500 रुपए में आप लोग अपनी फाल को खुलवा सकते हैं। ये पैसे कोई मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मुझे गलत मत समझना, ये उनकी मेहनत के पैसे उनको दे रहा हूँ। बाकी के जो बचेंगे वो आपके नाम से फातिहा हो जाएगी। तो अगर आप लोग अपनी फाल को खुलवाना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर है, इसको आप लोग अपने फोन में सेव कर लीजिए। खुद मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरी टीम का बैठा हुआ है, मुझसे ही आपकी डायरेक्टली बात होगी। ये QR कोड है, मैंने लगा दिया है। यहाँ पर आप लोग 500 रुपए सबसे पहले जमा करेंगे। उसके बाद जो आपने हदिया जमा किया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग इस नंबर के व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। नीचे आप अपना नाम और अपनी वालिदा का नाम यानी कि अपनी माँ का नाम, सिर्फ ये 2 चीजें लिखकर हमें भेज दीजिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है जिस चीज के लिए आप फाल खुलवाना चाहते हैं तो वो सवाल भी आप लोग लिखकर भेज दीजिए। एक फाल खुलने में 24 घंटे का वक्त हमें चाहिए होता है। आफत मत मचाना, बहुत सारे फालनामे आ जाते हैं तो 24 घंटे तो हमें चाहिए होते हैं। आप लोग जैसे ही नाम को नोट कराएंगे हम आलिम साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फालनामा आ जाएगा। उस फालनामे में सारी डिटेल्स हिंदी में लिखी हुई होगी। आप जिस भी लैंग्वेज में अपनी फाल को खुलवाना चाहते हैं नीचे लिख देना। अगर हिंदी में चाहिए तो भाई हिंदी में फालनामा भेज दीजिए, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भेज दीजिए, उर्दू में चाहिए तो उर्दू में भेज दीजिए। नीचे आप लिख देना, इंशाल्लाह जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए होगा उस लैंग्वेज में आपको आपका फालनामा भेज दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस शुरू तभी होगा जब आप ये हदिया जमा कर देंगे, क्योंकि पहले फातिहा होती है आपके नाम से, उसके बाद ही फाल खुलती है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फालनामा आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा और आपको सारी चीजें समझा भी दी जाएंगी। उम्मीद है आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाल को खुलवाना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इसमें 500 रुपए का हदिया जमा कीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप पर भेजकर आप लोग इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर आपका फालनामा आपको भेज दिया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो वाकई में परेशान है, किसी की कोई बीमारी वगैरह है, समझ में नहीं आ रही है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, या किसी का कोई मसला मसाइल है वो हल नहीं हो रहा है, जादू टोने का जिसके ऊपर असर है, या फिर किसी भी तरीके की किसी की कोई भी परेशानी है आपकी रिश्तेदारी में, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बोलिए अपने नाम से अपनी फाल को खुलवाइए। इंशाल्लाह उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अपनी फाल जरूर खुलवाएं, ये नंबर अपने फोन में सेव कर लें। अब से मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, बाकी की चीजें हम लोग व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाहुल खैर, अल्लाह हाफिज।